आपके घर में भी जरूर किसी ने बोला होगा कि बेटा LIC की पॉलिसी ले लो, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। बट एक्चुअल में क्या ये बात सही है? LIC की पॉलिसी से आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है? LIC पॉलिसी लेने का फायदा और नुकसान क्या क्या है, आइए उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप LIC पॉलिसी होल्डर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए, अगर आप नई LIC पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। आपको पता लगेगा कि LIC पॉलिसी का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। व्हेन आई से LIC, दिस इज एंडोमेंट प्लान, ट्रेडिशनल प्लान, जो आपको एक रिटर्न वाली पॉलिसीज होती हैं। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये कुछ रिसर्च के ऊपर है, कुछ हमने सर्वे करा, कुछ लोगों से बात करी, उससे ये रिजल्ट निकल के आया जिससे हमने प्रोज और कॉन्स डिफाइन करे हैं। सो प्रोज मतलब फायदा। सबसे पहला फायदा क्या है LIC पॉलिसी लेने का? ट्रस्ट एंड सेफ्टी। LIC की पॉलिसी सबसे ज्यादा सेफ है व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, कि पैसा सेफ है कि नहीं, कंपनी डूब तो नहीं जाएगी। तो वो सारे क्वेश्चन को हम टिक कर देते हैं कि कोई भी रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क पे आप LIC पॉलिसी ले सकते हैं। बहुत ही कम रिस्क है कि LIC भी कभी फेल होगी। तो वो सेफ्टी जो लोग चाहते हैं कि बिल्कुल पीस ऑफ माइंड चाहिए, पैसा डूबना नहीं चाहिए, कम रिटर्न मिले बट वी आर ओके विद दैट, तो वो सेफ्टी के लिए LIC पॉलिसी लोग लेते हैं। तो सेफ्टी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ LIC पॉलिसीज। यहाँ तक ऐसा भी है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि पॉलिसीज मैच्योर हो गई, क्लेम नहीं करा पॉलिसी होल्डर्स ने, उनको नहीं पता, एड्रेस चेंज हो गया या क्लेमेंट नहीं है, LIC ने घर जा जा के लोगों का पैसा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा सेफ और सिक्योर है। दूसरा, LIC क्यों ली जाती थी? फोर्स्ड सेविंग हैबिट, मतलब आपको एक सेविंग की आदत डालने के लिए LIC पॉलिसी दी जाती थी, क्योंकि अदरवाइज तो पैसा जुड़ता ही नहीं है, जितना आपकी इनकम आ रही है सारा का सारा खर्च हो जाता है। तो फोर्स्ड सेविंग हैबिट के लिए LIC पॉलिसी दी जाती थी कि चलो आपने एक प्रीमियम इंस्टॉलमेंट आपकी बन गई, लेट्स से 5,000 रुपए साल का आपका प्रीमियम है, आपको पता है कि ये पे करना ही करना है, एक हैबिट बन गई और आप पे करते ही जाते हैं ईयर ऑन ईयर टू गेट योर मेच्योरिटी बेनिफिट। इतना तक मैंने देखा है लोग मतलब प्रीमियम मिस नहीं करते, उनको पता है कि मेरे को LIC का रिटर्न मिलना है तो प्रीमियम मिस नहीं होता है। आई रिमेंबर व्हेन माय फादर यूज्ड टू डू LIC पॉलिसीज, तो वो ये बोला करते थे कि आप लोन ले लो बट अपनी LIC पॉलिसी को बंद मत करो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो लोन लेके प्रीमियम जरूर भर दो, प्रीमियम लेट नहीं करना। तो मुझे आज भी याद है कि किस्त भरनी जरूरी है LIC पॉलिसी की। तो एक फोर्स्ड सेविंग हैबिट बिल्ड हो जाती है कि आप हर महीने हर साल कुछ ना कुछ सेव कर रहे हो, पैसा जुड़ रहा है, अदरवाइज तो पैसा नहीं जुड़ता। तीसरा, टैक्स बेनिफिट। आपको LIC पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट मिलते हैं विच इज सेक्शन 80C। आप 1.5 लाख तक सेविंग कर सकते हो LIC पॉलिसी का प्रीमियम भरकर। और अंडर सेक्शन 1010D जो इसका पैसा आपको मिलता है विच इज मेच्योरिटी या डेथ क्लेम, वो भी टैक्स फ्री होता है। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी LIC पॉलिसी अच्छी है। अगला फायदा है कि रिस्क कवर। सो LIC पॉलिसी ली जाती है इंश्योरेंस कवर के लिए, ताकि कल को कोई डेथ होती है फैमिली में तो इंश्योरेंस का पैसा घर तक पहुंचाया जाए। तो LIC तभी हर घर में, क्योंकि LIC के इतने सारे एजेंट्स हैं, तो आपको घर घर में कोई ना कोई पॉलिसी जरूर मिलेगी LIC की। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि इंश्योरेंस कवर विद सेविंग। तो अगर आप प्रपोजल फॉर्म भी देखेंगे LIC का, वहां पे लिखा होता है सेविंग्स एंड रिस्क कवर। सेविंग्स कर रहे हैं, सेविंग्स एंड रिस्क कवर कर रहे हैं, या सिर्फ रिस्क कवर कर रहे हैं। सो सेविंग्स एंड रिस्क कवर का एक कॉम्बिनेशन है LIC की, पैसा जुड़ भी रहा है, मेच्योरिटी भी मिल रही है, आपको भी कुछ मिल रहा है, साथ में लाइफ भी कवर्ड है, तो पीस ऑफ माइंड भी है। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है जो LIC का फायदा है। प्रोज की तो हमने बात कर ली, बट कॉन्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कॉन है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। तो आजकल के जो लोग हैं, जो आजकल की जनरेशन है, वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। वो चाहते हैं प्रोडक्ट ऐसा हो जो शॉर्ट टर्म हो, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिसमें लिक्विडिटी हो, एफिशिएंसी हो, उस तरीके का प्रोडक्ट हो जो अपने हिसाब से यूज कर पाए। फोर्स्ड सेविंग हैबिट भी अपनी जगह सही थी, बट फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे यह है कि LIC प्रोडक्ट आपका लॉन्ग टर्म के लिए लॉक इन हो जाता है। बट अब क्या है, सरेंडर ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट उसमें नुकसान होता है। LIC पॉलिसी आपने ले ली, इन बिटवीन आप सरेंडर करना चाह रहे हैं, ऑप्शन इज अवेलेबल, बट आपको एक्चुअली में लॉस होता है उसमें। लोन भी मिल जाता है बट लॉस होता है। दूसरा, यहाँ पे LIC में आपको लो रिटर्न्स मिलेंगे, मतलब आपको सेफ्टी जरूर मिल रही है। ये हमेशा याद रखिए, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। तो अगर ये चीज याद रख ली आपने तो आपको इन्वेस्टमेंट मंत्रा पूरा आ गया। तो अगर कोई भी चीज आप लो रिस्क ले रहे हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो उसमें रिटर्न भी कंपैरेटिवली लो होगा। जैसे कि आपकी बैंक FDs, पोस्ट ऑफिस के इंस्ट्रूमेंट्स, LIC पॉलिसीज या ट्रेडिशनल एंडोमेंट पॉलिसीज, उसमें रिटर्न भी कम होगा एज कंपेयर टू अदर न्यू एज प्रोडक्ट्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आपको 10-12% रिटर्न मिलता है इन लॉन्ग टर्म, बट LIC पॉलिसीज में आपको 5 to 7% रिटर्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो गारंटेड है, टैक्स फ्री है, इसलिए आपका जो रिटर्न परसेंटेज है दैट विल बी लिमिटेड। तो लो रिटर्न्स इज अनदर डिसएडवांटेज
अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो LIC पॉलिसी आपके लिए नहीं है। थर्ड इज, क्योंकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बो है, जैसे कि सेविंग्स की हम बात कर रहे हैं, तो सेविंग्स है और रिस्क कवर है, तो यहाँ पे हम सेव भी कर रहे हैं और इंश्योरेंस कवर भी ले रहे हैं। तो इसेंशियली जो आपका रिस्क कवर है वो कम है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करती हूँ, कल ही मैं किसी के साथ डिस्कस कर रही थी, उनकी LIC पॉलिसीज चल रही हैं फैमिली की पुरानी, तो 84 लाख का कवर है उनका, 4 पॉलिसीज का मिला के पुरानी पॉलिसीज चल रही हैं, उसका वो प्रीमियम दे रहे हैं 3 लाख रुपए साल का, कंबाइंड फॉर 4 पॉलिसीज। अब वो टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो 2,30,000 रुपए उनका साल का प्रीमियम आ रहा है फॉर अ कवर ऑफ 2 करोड़। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी है ये, तो 2 करोड़ की इंश्योरेंस के लिए वो 2,30,000 दे रहे हैं, यहाँ पे आप 84 लाख के इंश्योरेंस के लिए 3 लाख रुपए दे रहे थे। तो बेसिकली कवर आपको कम मिल रहा है क्योंकि वो सेविंग्स प्लान है। यहाँ पे क्योंकि वो प्योर इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट एक बार मैं बता दूं, जो लोग को नहीं पता तो थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी। टर्म इंश्योरेंस इज प्योर इंश्योरेंस कवर। इसके लिए बहुत सारी डिटेल वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, जिसमें कम प्रीमियम में ज्यादा इंश्योरेंस। जो आपका ऑब्जेक्टिव है, पीस ऑफ माइंड देना है फैमिली को कि अगर कोई डेथ हो जाती है फैमिली में, तो ब्रेड अर्नर की डेथ हो गई तो उस केस में एक लमसम अमाउंट फैमिली को मिल गया टू सस्टेन दी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस एंड डेली एक्सपेंसेस। तो वो जो कवर है वो ज्यादा होगा तभी फायदा है। तो दोनों का अगर आप कंपैरिजन देख लें, प्रीमियम LIC में ज्यादा दे रहे हैं, कवर कम है, वेराज टर्म इंश्योरेंस अगर आप लेंगे, LIC की भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज आती हैं। सो व्हेन LIC जब हम बोल रहे हैं तो लोग LIC को ट्रेडिशनल प्लान के साथ ज्यादा सिनोनिम रखते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान्स भी अवेलेबल हैं LIC के पास। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो हायर कवर विथ लोअर प्रीमियम। फोर्थ इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर आप कम रिटर्न पे सेटल करके कम इंश्योरेंस ले रहे हैं वर्सेस आप एक प्योर टर्म इंश्योरेंस ले लें और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दें, तो आपका रिटर्न भी ज्यादा आएगा, इन्वेस्टमेंट अलग, इंश्योरेंस अलग। तो रिटर्न भी आपकी इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा आएगा जो आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको कवर भी ज्यादा मिलेगा जो आपको आपकी फैमिली के लिए चाहिए। बट अगेन मैंने यही बताया कि किसी के लिए कोई प्रोडक्ट अच्छा है, किसी के लिए कोई प्रोडक्ट अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि LIC खराब है। ये लोगों के रिसर्च के ऊपर हमने निकाला, जब सर्वे लिया, हमने लोगों से बात करी कि आपका क्या मानना है। तो ये सर्वे में आपको बताना चाहूंगी, जिनकी एज ग्रुप ज्यादा थी, मतलब 45-50 प्लस है, दे स्टिल से कि LIC ही हमें बढ़िया लगती है। बट जिनकी एज ग्रुप कम है, 20s, 25, 30, तो दे से कि हमें LIC की बजाय म्यूचुअल फंड प्लस टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन इज व्हाट वी लाइक। तो दोनों के अपने फायदे हैं। अगर आप सेफ्टी चाह रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है सेफ्टी पे, देन LIC फॉर श्योर। आप एक गोल पूरा करना चाह रहे हैं, एक गोल से लिंक करना चाह रहे हैं, एंड आपको फिर ओके विद 5 to 7% रिटर्न, देन LIC फॉर श्योर। आपको पता होना चाहिए आप किस प्रोडक्ट में एंटर कर रहे हो। तो कोई भी प्रोडक्ट बुरा नहीं होता, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि ये खराब है, ये अच्छा है, बट आपको पता होना चाहिए आप किस चीज के लिए साइन अप कर रहे हो। अगर आप LIC ले रहे हो तो यू कांट एक्सपेक्ट 10-12% रिटर्न, राइट। सो म्यूचुअल फंड्स में आपको पता है रिस्क है। जब आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो रिस्क है, बट वो रिस्क का रिटर्न भी है। सो अगर आपको लगता है नहीं मुझे रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं वो रिस्क हैंडल नहीं कर सकता, रात को नींद नहीं आ रही, तो देयर इज नो पॉइंट। तो अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो LIC, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं देन म्यूचुअल फंड्स फॉर श्योर। पहले क्या होता था, और कोई ऑप्शंस बहुत सारी अवेलेबल नहीं थी, ट्रेडिशनल तरीके से लोग इन्वेस्ट करते थे। आज सब कुछ बदल गया है। आप देखेंगे आपके फोन्स बदल गए हैं, आपके कंप्यूटर्स बदल गए हैं, आपका रहने का तरीका बदल गया है, आपका ट्रैवल करने का तरीका बदल गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। तो ये भी तरीका अगर आपको लगता है कि आप चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली चेंज कीजिए, अपना डिसीजन खुद लीजिए। आप देखिए कि आपके लिए क्या सूटेबल है। प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बने हुए हैं क्योंकि उन प्रोडक्ट्स की डिमांड है मार्केट में। लोग अभी भी फिक्स प्रोडक्ट्स चाहते हैं, लोग अभी भी मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स चाहते हैं, बट आपके लिए क्या सही है डिसाइड तो आपको ही करना होगा अपना रिस्क एपेटाइट देखकर। सो कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्या थॉट्स हैं LIC के लिए, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी। एंड इसी तरीके से हम आपके लिए नई वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। एक क्विक रिमाइंडर जाने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।